अभी ले ले रहा हूँ, ठीक है, अभी ले ले रहा हूँ। स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। आज हम पहुंच चुके हैं नैनीताल जीवन के है घोड़ाखाल गोलू देवता के मंदिर में। गोलू देवता का मंदिर आपको बता दें कि समुद्र तट से लगभग 2000 मीटर ऊंचाई पे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों अनगिनत घंटियाँ बंधी हुई है, बड़े बड़े घंटे बंधे हुए हैं। तो बताया जाता है कि गोलू देवता जो है वो न्याय के देवता है और न्याय यहाँ पे इस तरीके से होता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे मनोकामना लेके आता है वो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं और इस दर पे जो भी आया वो कभी भी खाली हाथ नहीं गया। हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और मंदिर में आप देख सकते हैं कि अनगिनत घंटियाँ के कोई गिन नहीं सकता, यानी कि लाखों करोड़ों की तादाद में ये घंटियाँ बंधी हुई है। और जहाँ तक हम आपको मंदिर घुमाएंगे सभी में घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। अब और ये दूना है और बताया जाता है कि जो गोलू देवता है वो बटुक भैरव के अवतार हैं और यहाँ पे काल भैरव और बटुक भैरव के मंदिर हैं और इसकी जो कहानी है वो भी हम जानते हैं। लेकिन पहले हम जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उन लोगों से जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गोलू देवता का मुख्य मंदिर जहाँ पे लोग मनोकामना लेके आते हैं और उनकी मनोकामना जो है यहाँ पे पूरी होती है और रोज़ आना लगभग लाखों की तादाद में यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और विश्वास के चलते यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये मुख्य मंदिर है गोलू देवता का जो कि बटुक भैरव के अवतार हैं और यहीं पे काल भैरव मंदिर भी है। और कहा जाता है इस मंदिर की विशेषता के जो अर्जी होती है वो अर्जी यहाँ पे लगानी होती है। अर्जी मतलब कि एक एप्लीकेशन वो बटुक भैरव के मंदिर पे लगती है और उसके बाद वो काल भैरव को दी जाती है, यानी कि मनोकामना काल भैरव पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर में जहाँ तक भी नज़र आपकी जाती है घंटियाँ ही घंटियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, यानी कि कई लोगों की मनोकामना यहाँ पे पूरी हुई है। और मंदिर आप देख सकते हैं कि कितना मनोहर मंदिर है। इस मंदिर में आके कहीं ना कहीं मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो यहाँ पे हमारे साथ श्रद्धालु भी हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। आप गोलू देवता के मंदिर में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं या पहले भी कभी आए? मैं दूसरी दफे आया हूँ। पहले आए मनोकामना हाँ पूरी हुई, इसलिए अब दोबारा दर्शन के लिए आया। सुना आपने मनोकामना पूरी हुई इसीलिए दोबारा दर्शन के लिए आए। और बुजुर्ग पुजारी जी हैं वो भी हमारे साथ है। सबसे पहले हम पुजारी आपका नाम जानते विश्वनाथ। हैं, कहाँ से आए? हम आए सालम से, मंगला चौकुना से। हाँ, यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत आनंद है। यहाँ तो भैरव का अवतार, गोलू देवता भैरव के अवतार है ना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हाँ। पहली बार आए? पहली मैं 2-3 बार आ गया, 3-4 बार। हाँ। क्या इस मंदिर की खासियत क्या है? क्या इस मंदिर में आपको लगा कि आना चाहिए बार बार? बार बार आने का मतलब यह है कि यहाँ बहुत आनंद आता है। यहाँ आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये जो भगवान गोलू देवता है ये साक्षात भगवान है यहाँ। तब यहाँ का नाम राजगुण है, हर देवताओं के राजा है। न्याय के देवता क्यों बोला जाता है? ये इंसाफ करते हैं, हाँ, तब न्याय बताता है। सुना आपने, इंसाफ करते हैं इसलिए न्याय के देवता इनको बोला जाता है। बुजुर्ग तो हैं, युवा भी साथ में हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आप भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं, सबसे पहले जानेंगे कि कैसा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है और पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है जी। अच्छा, बोला जाता है कि मनोकामना पूरी होती है तो घंटियाँ बांधते हैं, ये क्या राज है? मैंने भी सुना ही है। तो जैसे मान्यता ये है कि अगर आपकी मनोकामना पूरी हो रही है तो आप मंदिर में घंटी बांधें। ये एक मान्यता है यहाँ की, इसी को सब लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं मनोकामना पूरी होती बिल्कुल होती है, तभी तो इतनी घंटियाँ बंधी हुई हैं। है।
तो सुना आपने कि बिल्कुल होती है, तभी तो इतनी घंटियां बंधी हुई हैं। हमारे साथ एक भाई और भी हैं। भाई आप यहाँ पे आए, पहली बार आए या बार बार आए? मैं ज़िला अलीगढ़ से यूपी से आया हूँ। मैंने भी इसके बारे में, मंदिर के बारे में सुना था कि यहाँ पे मतलब हमारी जो विशेष होती हैं वो पूरी होती हैं। और पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मतलब आकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सुख संपत्ति, मतलब ये सब चीज़ें, शांति प्रदान होती है हमें। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा है, अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। अद्भुत नज़ारा है। तो सुना आपने ये मंदिर जो इतना भव्य नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा। पहली बार आया हूँ और मैंने भी कोई विश अपनी मांगी है, हो सकता है मेरी विश भी जल्दी ही पूरी होगी, मतलब मांगने से, तो मैं भी अगली बार जल्दी ही आऊँगा। यानी कि मन में विश्वास है तो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। इस मंदिर में एक खासियत और है कि जो लोग आते हैं उनका जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि इतना भव्य और इतना सुंदर नज़ारा है, इतना पॉजिटिव यहाँ पे महसूस होता है कि सारे दुख इंसान जो है भूल जाता है। तो आज हम भी आए हैं और दृष्टि नीच के जितने भी सदस्य, जितने भी दर्शक इस मंदिर को दर्शन कर रहे हैं, उनकी भी गोलू देवता से दुआ करेंगे कि मनोकामना जल्दी पूरी होए, ताकि वो भी यहाँ तक पहुँचे। और ये आप देख सकते हैं कि हनुमान जी हैं जो कि राम चरितमानस पढ़ रहे हैं, जय सिया राम, जय सिया राम। और सिया राम करने से सारी मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। और मंदिर सारे खाली गोलू देवता का ही मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ पे सभी है। यहाँ देखिए आप, सीता राम जी का भी मंदिर है और पूरा परिवार जो है इस मंदिर में दिखाया गया है। और कितना यहाँ पे सुंदर और मनमोहक लग रहा है कि हमारे शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि यहाँ पे आके कितनी आत्मिक शांति प्रदान हो रही है। और घंटियों की अगर जो हम बात करें तो पूरा आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर में घंटे ही घंटे हैं। और घंटे के साथ में ये आप देख रहे हैं, ये जो पर्चियाँ हैं, ये पर्चियाँ जो बोलते हैं इन्हें दरख्वास्त बोलते हैं। और ये दरख्वास्त यहाँ पे लगती है कि जिनकी भी कोई भी मनोकामना होती है वो मनोकामना को इन पर्चियों पे लिखते हैं। और लिखने के बाद वो बटुक भैरव यानी कि गोलू देवता के मंदिर में देते हैं। और गोलू देवता आदेश देते हैं भैरव देव को, और भैरव देव इनकी ये मनोकामना पूरी करते हैं। तो इसी के साथ हम आपको और भी जगह लेके चल रहे हैं, भैरव देव के मंदिर में लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे मंदिर खाली भैरव देव का नहीं है, सिया राम का हमने मंदिर दिखाया। यहाँ पे माँ शेरा वाली का मंदिर है। और जहाँ तक भी आपकी चारों तरफ अगर जो निगाह जाती है तो आप इन घंटियों को गिन नहीं सकते। यानी कि लाखों करोड़ों लोगों की यहाँ पे जो है मनोकामना पूरी हुई है। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा जो है पूरा दरखास्त दिया हुआ है, ये कोई बेनामे का है, यानी कि कोर्ट कचहरी के यहाँ पे जो वो होते हैं उसका भी न्याय यहाँ पे करते हैं। यानी कि अगर जो कहा जाए तो तीसरी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी कोर्ट यहाँ है जो अपनी ऐसे दरख्वास्त। और ये आप घंटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो घंटे आप देख सकते हैं कि कितने कितने पुराने ये घंटे हैं, 2.5 क्विंटल के ये घंटे हैं। और ये दोनों घंटे जो हैं चढ़ाए, यानी कि जिसकी मनोकामना पूरी होती है, उसकी जितनी श्रद्धा होती है उस हिसाब से वो ये घंटे अर्पित करता है। घंटे की अगर हम बात करें तो छोटी घंटियों से लेके, ये देखिए आप, छोटी घंटियों से लेके और ये बड़े घंटे तक भी इसमें बंधे हुए हैं। यानी कि इनकी मनोकामना जो है पूरी हुई है। और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि माँ काली जो जगत जननी कही जाती है, माँ काली भी यहाँ पे विराजमान है। और माँ काली के दर्शन करने से पहले हम माँ काली को नमन करते हैं। और दृष्टि न्यूज के पूरे परिवार को आप माँ काली सद्बुद्धि दें और आत्मिक शांति प्रदान करें और मनोकामना पूरी करें। हमारी तो यही आपसे दुआ है, यही विनती है, क्योंकि आप जगत जननी माँ हो, जगत जननी माँ हो। और जगत जननी माँ को यहाँ पे जो है बिंदी और प्रसाद चढ़ा के भी खुश किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, काल भैरवनाथ जी का मंदिर। काल भैरवनाथ जी जो कि सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि गोलू देवता के पास अर्जियाँ चढ़ती हैं और वो अर्जियाँ आती है काल भैरव जी के पास, और काल भैरव जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। एक बार हम चाहेंगे कैमरामैन से कि क्लोज करके दिखाएं, काल भैरव के दर्शन जो हैं आप कराएं। और ये मंदिर की सुंदरता इतनी है कि
हमारे पास इस टाइम पे शब्द नहीं है बोलने के। और यहाँ पे मंदिर एक ही नहीं है, यहाँ पे ये शनिदेव महाराज हैं। ओम सम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः। कहते हैं कि न्याय के देवता शनि देव भी होते हैं, और शनि देव जिसके साथ न्याय करते हैं उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। और यहाँ पे इस गोलू देवता के मंदिर में तो दो दो तीन तीन न्यायाधीश बैठे हुए हैं, तो किसी का बुरा कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ हमने आपको मंदिर के दर्शन कराए। जो यहाँ के मुख्य पुजारी से हैं उनसे भी हम आपको मिलवाते हैं और जानते हैं पूरी बातें कि किस तरीके से यहाँ पे स्थापना हुई थी गोलू देवता मंदिर की, और किस तरीके से यहाँ पे जो है ये मंदिर बनाया गया। और आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, चारों तरफ हम दिखा देते हैं कि घंटे ही घंटे, छोटी घंटियों से लेके बड़े बड़े शंखनाद वाले घंटे यहाँ पे अब नज़र आ रहे हैं। ये द्वार है और द्वार को भी दिखाते हैं हम। ये देखिए आप, ये देखिए, अगर जो घंटे, पहली बात तो इतना वजन है कि जल्दी से बजते नहीं है, और बज जाते हैं तो पूरे पहाड़ों में जो है इनकी गड़गड़ाहट घंटों की सुनाई देती है। तो जानते हैं मुख्य पुजारी जी से कि क्या कहना है उनका एक गोलू देवता के मंदिर के बारे में। इसके साथ ही हमारे साथ एक और भी हैं। आप यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, आप हमेशा आते हो या आज पहली बार? मैं डेली आता हूँ, मैं भी इसी गोलू देवता का अवतार है मेरे अंदर। हाँ। तो मैं अभी कहीं यहाँ फतेहपुर से आ रहे हैं लोग, उनकी झाड़ फूक यहाँ पर करनी है। अच्छा, तो उनको बुला रखा है मैंने। यानी कि गोलू देवता कहीं ना कहीं आपके शरीर में फिक्स? शरीर में प्रकट है मेरे यहाँ। मुझे आज 24 साल हो गए गोलू देवता का अवतार हुए। तो मैं पहाड़ पानी से हूँ, ताराचंद मेलकानी नाम है मेरा जी। हाँ। तो गोलू देवता के जैसे शरीर में प्रकट हुए आपके, किस तरीके से आपकी पूजा से, या बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर उनका आशीर्वाद हो तो उसी के ऊपर खेलते हैं। आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। मुझे 2001 में इस गोलू देवता का अवतार हो गया था। 2001 में हुआ था गोलू देवता का अवतार हुआ, और गंगनाथ का हुआ। तो अभी मैं हर जगह जाता हूँ और सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है मुझे, और कहते हैं कि हमारा अच्छा हो रहा है करके। तो इसका अवतार मुझे हुआ था 2001 में। हाँ, तो मन अगर जो सच्चा हो तो अवतार भी आ जाते हैं। तो इसका इतिहास क्या है गोलू देवता का, वो जानते हैं हम मुख्य पुजारी जी से। तो सुनिए यहाँ पे कि गोलू देवता के अवतार भी आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है हमारे साथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी है। जानते हैं कि क्या इतिहास है, और बहुत छोटा सा है, सर झुका के हमको जाना पड़ता है। और यहाँ पे आप गणेश जी जो प्रथम पूज्य हमारे हैं उनका भी मंदिर है, और माँ शेरावाली जी भी है, और यहीं पे मुख्य पुजारी जी से भी हैं, तो उनसे भी जानते हैं हम। सबसे पहले तो आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहो, भगवान खुश रखे आपको, आपके परिवार। गोलू देवता बताया गया है, यहाँ पे हमने लोगों से भी बात करी है, वो बोलते हैं कि मनोकामना पूरी होती है तो हम अपने अपने अनुसार घंटी या बड़े बड़े घंटे, शंखनाद घंटे चढ़ाते हैं। इतिहास क्या है गोलू देवता का? गोलू देवता चंपावत के राजा हैं। चंपावत के राजा होने के साथ ही इनकी हुए गोलू देवता के जो उत्पत्ति हुई वहाँ से हुई, चंपावत से हुई। हाँ, गढ़ चंपावत से। ये टनकपुर के पास चंपावत एक जगह है, ये मूल निवास स्थान इनका चंपावत में ही है। लेकिन अभी यहाँ पे ये घोड़ा खाल है, और घोड़ा खाल में गोलू देवता का चंपावत निवास स्थान आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे विस्थापित कैसे? यहाँ पर मेहरा लोग इनको लेके आए थे। ये इनका ऐसा था, ये न्याय देवता है। उस समय राजा महाराजा लोग न्याय किया करते थे, जब ये कोर्ट कचहरी नहीं थी, तो उस समय ये मेहरा लोग इनको लेके आए थे। यहाँ पे उन्होंने दरबार लगाया था गोलू देवता ने अपना। तो दरबार लगाने के साथ ही जब वो यहाँ से अल्मोड़ा में भी इनका एक मंदिर है, चितई मंदिर, वो भी गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं का मंदिर है। और जब ये यहाँ बैठ के इन्होंने न्याय किया, जब यहाँ से गए तो इनका यहाँ पे मंदिर स्थापित हो गया। जहाँ जहाँ इन्होंने बैठ के न्याय किया वहाँ वहाँ इनके मंदिर हैं। हाँ, और यहाँ पे स्वयंभू रूप में प्रकट हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे उनका मंदिर बना दिया गया है। लगभग कितने साल पहले यहाँ पे आए थे गोलू देवता दरबार लगाने, और तब से यहाँ पे विराजमान है? जब ये कोर्ट कचहरी ये नहीं हुआ करती थी, राजा महाराजा लोग न्याय किया करते थे। यहाँ के लोगों के बताने के हिसाब से लोग बताते हैं कि ये 900 साल पुराना मंदिर है। हमें तो अभी इतना मतलब ज़्यादा उनके पता नहीं है, क्योंकि हमारी उम्र अभी इतनी नहीं है जो हम सही बताएं। जो हमें पता है वही हम बता रहे हैं। तो 900 साल पुराना बताते हैं। घंटियों को देखते हुए लगता है कि इतना साल इनको हो गया होगा। पहले लोग जब इनकी मनोकामना पूरी होती थी तो लोग भगवान जी है करके घंटी चढ़ा दिया करते थे।
अब लोग थोड़ा जागरूक हो गए हैं, तो कोई भंडारा करता है, कोई रामायण करता है, कोई मंदिर की सेवा में ही कुछ अपना योगदान करता है। इस तरह से अपनी धन्यवाद प्रकट करते हैं भगवान से, जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और जिनकी नहीं होती है वो आते हैं, लोग मनोकामना अपनी एप्लीकेशनें लगाते हैं, अपनी पर्चियाँ लगाते हैं, भगवान से आराधना करते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी होती है दोबारा ज़रूर यहाँ पर आना पड़ता है। अर्जी लगाना जरूरी है? अर्जी लगाना, अर्जी नहीं लिखे, अगर मन्नत से, मन का मतलब, मन्नत का मतलब तो मन से माना जाता है। अब जो भी यहाँ पे आके अगर मन से भगवान के आगे बोलेगा तो वो तुरंत उनकी सुनवाई होती है। भगवान के मंदिर में आके अगर आप लोगों की श्रद्धा ये बन गई है, पहले लोग कोर्ट कचहरी इधर उधर से अगर कोई स्टाम्प पेपर या कोई परेशान करने के लिए उनको लेटर भेजा जाता था तो वो दर्शनार्थ जो भी था वो अपना आगे यहाँ पे चढ़ा देता था। यानी कि आज की आपका कहने का मतलब है कि जो आप आज की कोर्ट कचहरी है उसका भी न्याय यहाँ पे होता है? हाँ, उसका भी यहाँ पे न्याय होता है। जैसे कोई बेकसूर हो गया और गलत उसके साथ न्याय हो गया है तो अगर वो यहाँ पे दरबार पे फरियाद लगाता है तो भगवान अपने स्तर से फिर उनको न्याय दिलाते हैं। अच्छा पुजारी जी, एक बात और पता लगी है यहाँ पे आके कि गोलू देवता जो है वो बटुक भैरव का अवतार है, लेकिन यहाँ पे जो बोलते हैं भैरव का अवतार जो है काल भैरव वो भी मौजूद है, तो उनकी क्या भूमिका है यहाँ पे? चलो ये तो न्याय के देवता, बटुक भैरव तो न्याय देवता हो गए हैं। न्याय देवता एक किस्म के राजा हैं। जब राजा की प्रजा जो होती थी, गण जो होते थे, वही लोग न्याय करने के लिए आगे पीछे लड़ाई जो भी उन्होंने करनी है, न्याय करना है, किसी के घर जाना है, रोग शोक दुख दलिदर सबका दूर करना है, तो उनकी जनता जाकर उसको संभालती थी। देवता तो खाली आशीर्वाद करते थे, वो राजा थे तो राजा के ही रूप में वो आदेश कर देते थे। तो जो गण थे उनके काल भैरव देवता ये जाकर फिर न्याय करते हैं घर घर में। अब बात आ जाती है देवताओं की, तो ये शिव गण हैं, 9 नाथ हैं, जिसमें से एक बटुक भैरव जो आप बोलते हैं वो शिव शंकर भोलेनाथ का बच्चे का अवतार है, और ये काल भैरव जो बड़े का अवतार है। तो 9 यानी कि 9 नाथ हुए थे ये 9 नाथ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये राजा है, तो ये समझ नहीं आया कुछ। जब बटुक भैरव ने राजा के घर में जन्म लिया तब उन्होंने वहाँ पर जाके ये राजा बने हैं। तो ये बटुक भैरव, मगर इन्होंने उस घर में जन्म लिया था। तो राजा के घर में जन्म लेने की क्या है? जब राजा जो थे उनकी 7 रानियाँ थी, उनका कोई संतान नहीं थी, तो बटुक भैरव ने राजा को दर्शन देकर बोला था सपने में कि मैं आपके घर में जन्म लूँगा और आप जो है 8वीं शादी करो, उससे मैं गर्भ से जन्म लूँगा। तो जब राजा ने 8वीं शादी करी तो उससे राजा की संतान रूप में ये बटुक भैरव आए। तब से बटुक भैरव राजा के रूप में प्रसिद्ध रहे। तभी राजा लोग न्याय करते थे, तो जगह जगह जाके इन्होंने न्याय किया। तो अब न्याय की ये प्रतिक्रिया ऐसी शुरू है? हाँ, न्याय की प्रतिक्रिया तब से चली आई है। जो भी यहाँ पे आके मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। कोई न्याय कोई भाई बहन का आपस में झगड़ा है, भाई भाइयों का झगड़ा है, ज़मीन जायदाद का है, जर जेवर का है, कोई भी झगड़ा किसी प्रकार का अगर वो है, अगर कोई परेशान है व्यक्ति, वो अगर यहाँ पे आके फरियाद करता है तो उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। अपनी स्तर से उसको देख करके उसको संभालते हैं। तो सुना आपने, ये थे मंदिर के मुख्य पुजारी। इन्होंने बताया है कि क्या नाम यह गोलू देवता का जो मंदिर है ये न्याय का मंदिर है, और यहाँ पे मनोकामना चाहे कोर्ट कचहरी की हो या पारिवारिक लड़ाई झगड़े की हो या बच्चों ना होने की हो, मतलब जिस भी तरीके की आप मनोकामना लेके आते हैं इस मंदिर में न्याय पाके ही जाते हैं। और जिन लोगों को न्याय मिल जाता है वो यहाँ पे धन्यवाद स्वरूप या तो घंटी चढ़ाते हैं या फिर भंडारा करते हैं या अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पे बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया है कि घंटे ही घंटे हैं, क्योंकि धन्यवाद जो है, भंडारे की तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन धन्यवाद स्वरूप जो एक मान्यता है कि इस मंदिर में घंटी चढ़ाने की, तो वो उस हिसाब से घंटी चढ़ाते हैं। तभी शायद इसे एक नाम घंटे मंदिर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। और यहीं से नहीं बल्कि दूर दराज से इस मंदिर में लोग आते हैं और अपनी मनवांछित फल पाते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके के खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।